तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो आज हमारी संज्ञा की क्लास है दूसरी। मेरे पास बोर्ड तो नहीं, लेकिन आपको मैं संज्ञा बिना कॉपी, बिना पेन और बिना बोर्ड के सिखाऊंगा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो एक बार इस वीडियो में भी रिपीट कर देते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव आदि को संज्ञा के नाम से जाना जाता है। और संज्ञा कितने प्रकार की होती है और संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं, गुणवाचक संज्ञा कैसे बनाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी, प्लीज़ आपके भाई को सपोर्ट कीजिए। मैंने यह वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि उस वीडियो पर मेरे 186 व्यूज आए, जिसकी मैं उम्मीद नहीं थी कि इतने व्यूज आएगी, 40-50 व्यूज आएगी। तो मेरे को उससे थोड़ा मोटिवेशन मिला है। तो आपके लिए ये वीडियो भी बना रहा हूँ। मैंने वादा किया था कि संज्ञा आपको बिना पेन, कॉपी और पेन के ही सिखाऊंगा, बिना बोर्ड के। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा जो हिंदी में 3 प्रकार की होती है। पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक, दूसरी गुणवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा में जो है गुणवाचक और संख्या, जो संख्या वाली संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा में आती है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे है। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं और जातिवाचक किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसे कि हम सब मानव हैं, हम सब मनुष्य हैं। तो हम सब मानव है, तो किसी एक का नाम ले मानव, तो इसमें पूरी मानव जाति का जो है बोध होता है, पूरी मानव जाति का ज्ञान होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं गाय, पूरी गाय की जाति का बोध होता है। भैंस, गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा और नगर, पूरे नगर का जो है बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में और उदाहरण देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि स्मार्टफोन, पूरे स्मार्टफोन आ गए। ओके, पेन, सभी पेन आ गई। किताब, सभी किताबें आ गई। और दल, सेना और हवाई अड्डा, इसमें सभी हवाई अड्डों का ज्ञान होता है। सोना, चांदी, धातु, सभी धातुओं का ज्ञान हो जाता है। सभी धातुओं का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद जो और उदाहरण देख लेते हैं, जमीन, सारी जमीन, पेड़, सभी पेड़ों का ज्ञान हो जाता है। बहन, बेटा, स्त्री, पुरुष और पुत्री आदि जो है जातिवाचक को संकेत करते हैं। जातिवाचक में क्या होता है, जैसे कि आप ध्यान रखना, जैसे कि शरीर है हमारा, तो शरीर एक जातिवाचक हो गया, क्योंकि पूरे शरीर की बात की जा रही है, उसमें सभी आ जाते हैं, उसमें जातिवाचक आ जाती है। और व्यक्तिवाचक में किसी एक का नाम, व्यक्ति यानी निजवाचक, किसी एक को ही संकेत करते हैं, किसी एक का ही नाम लेते हैं। जैसे कि निजवाचक में सुनीता, राकेश, ममता, ट्रैक्टर, ओके। और नगर, जैसे कि नगर, तो नगर शब्द जो जातिवाचक। अब नगरों के नाम जो है व्यक्तिवाचक में होते हैं, जैसे कि भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर, दिल्ली, ये क्या हो गए, व्यक्तिवाचक हो गए। और दिशाओं के नाम अग्रणीय, चैतन्य, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। और आपको बताए व्यक्तिवाचक में हमारे स्त्री पुरुषों के नाम और नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, दिशाओं के नाम आ चुके हैं हमारे। और क्या कहे, जो हमारे जितने भी ग्रह नक्षत्र है उनके नाम, और
ये किताबों के नाम जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, महीनों के नाम जैसे कि और दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जुलाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, महीनों के नाम आदि जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा के क्या भेद है? भाववाचक संज्ञा के जैसे कि मीठा, तो उसमें मीठे का भाव आ रहा है, मीठे का गुण आ रहा है। मीठे का कड़वा, उसमें जो है कड़वे का दोष आ रहा है या कड़वाहट है, कड़वाहट है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि आपको बताओ, ये केला कड़वा है, ये केला कड़वा है, इसका मतलब कड़वा है, तो ये केला, ये क्या है? केला है, केला कड़वा है, ये कड़वा केला है, ये कड़वा केला है, तो इसमें जो है कड़वा भाव को व्यक्त कर रहा है। ये मिठाई बहुत ही अच्छी है, इसमें अच्छाई जो है भाव को व्यक्त कर रही है। आप भावना को जानिए तो आपके भाववाचक संज्ञा जो याद हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से और जो कारक से और समास से बनाई जाती है। अगर आपको कहे कि मिठाई, मिठास को व्यक्ति को भाववाचक संज्ञा में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? तव लगा देंगे, व्यक्ति तव लगा देंगे। अब मनुष्य को भाववाचक संज्ञा में बदलना हो तो आप मनुष्यता कर देगी, चोर का चोरी हो जाएगा, है कि नहीं? और विद्वान का विधवाता हो जाएगा, आदि जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगर आपको यह थोड़ा समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक कॉपी के माध्यम से बहुत ही अच्छा समझा दूंगा और याद करवा दूंगा।